हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी 20 तारीख को लिंक एक्टिवेट होना था और वो लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं वो लिंक 20 मई 2023 से शाम 4 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी आ जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो डिटेल हम लोग पूरी नोटिफिकेशन को देखेंगे। इससे पहले मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को शार्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट जो है 19 जून 2023 तक रखा गया है। यहाँ पे देखिए टू रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज इस वीडियो में हम पूरी तरह से देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 फॉर 535 पोस्ट यहाँ पे मैंने लिंक एक्टिवेट कर दिया। यहीं से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। चलिए नोटिफिकेशन को पूरी तरह से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। ऑनलाइन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वो 20/5/2023 से शाम 4 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 19/6/2023 यानी कि 19 जून तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको याद रखना है 01/DR2023 है। इस बार का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो 20/5/2023 से फॉर्म भरेंगे, 19 जून 2023 तक फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। और डेट ऑफ ओपनिंग द विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन, यानी कि आपको अगर फॉर्म में कोई गलत कर लेते हैं तो फॉर्म में करेक्शन के लिए 26/6/2023 26 जून से लेकर 30 जून तक एक्टिवेट रहेगा। बाई चांस आप फॉर्म भरते वक्त गलती ना करिएगा किसी तरह की। ठीक है, अगर गलती हो जाती है तो आपको समय दिया जाएगा सुधार के लिए, तो बहुत कोशिश करिएगा कि आपका गलती ही ना हो। अब देखिए फर्स्ट स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो अगस्त 2023 में होगा और सेकेंड स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो दिसंबर 2023 में होगा। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रखा गया है, मार्च 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे बोला जा रहा है बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज रिफर टू इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। बोला जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसका नोटिफिकेशन, वो बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ एक्जीक्यूटिव सिविल के लिए वैकेंसी आउट की गई है। टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। उसके बाद एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 30 पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम से मांगा गया है 60% के साथ। उसके बाद एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 235 पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें ग्रेजुएशन 60% मार्क के साथ पास आउट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे एक्जीक्यूटिव फाइनेंशियल जो कि टोटल 14 पोस्ट आई हुई है, इसमें 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कॉमर्स में मांगा हुआ है 60% के साथ। उसके बाद आया हुआ है एक्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो यहाँ टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें 3 इयर्स का बैचलर डिग्री बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि BBA मांगा हुआ है, या बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS मांगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे, इसमें 3 इयर्स के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA मांगा हुआ है, या 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा हुआ है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मांगा हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आप 3 इयर्स का बैचलर डिग्री लिए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो कि यहाँ पे 24 पोस्ट है, इसमें मेट्रिकुलेशन 60% से होनी चाहिए और इसमें 2 इयर्स का आपका एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए, या ITI NCVT या SCVT किसी से है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, टोटल 24 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग क्या करिएगा क्लासेस देख लीजिएगा।
और इसकी मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगला जो पोस्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए वैकेंसी 148 पोस्ट निकल कर आई है। मैट्रिकुलेशन में यहाँ पे 2 इयर्स ड्यूरेशन मांगा गया है। आईटीआई आपका होना चाहिए, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों चलेगा। आपका जो आईटीआई होना चाहिए सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो इंफॉर्मेशन मैकेनिक के या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर वायरमैन इलेक्ट्रीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से आपका आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं 148 पोस्ट के लिए। उसके बाद जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ फॉर्म आई है टोटल 9। यहाँ पे आपका हाई स्कूल 60% के साथ 2 इयर्स का एक्ट अप्रेंटिस या आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी से मांगा हुआ है आईटीआई, या आपके पास इस जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए आपके पास हाई स्कूल में 60% के साथ 1 ईयर की यदि आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी वेल्डर प्लम्बर से भी किए हैं 1 ईयर का कोर्स है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और डिटेल देख लेते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है, अगर आपको पढ़ना होगा तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस हम वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एज लिमिट देखिए, तो यहाँ एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के लिए निकाला गया है वो 18 से 30 मांगा गया है, और जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आईटीआई मांगा गया है वो भी 18 से 30 एज मांगा गया है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो वो ध्यान रखेंगे। एज रिलैक्सेशन के बाद काफी अच्छा मौका है आप लोगों के पास अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। और टेस्ट आप लोगों को सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन में 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा बनाकर, तो आप लोग जरूर सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अलाउंसेज वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें पोस्टिंग लेते हैं तो जैसे कि HRA DA बेसिक पे के साथ आप लोगों के अदर अलाउंसेज भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेटिट्यूड लीव इनकेसमेंट, बहुत सारी यहाँ पे आपको मिलने वाला है छूट भी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लीजिए, तो ये DFCCIL की जो भी यूनिट है जहाँ भी है वहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा। और देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, तो यहाँ सबसे पहले जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल की और बात करते हैं, और जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन और जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। ये आईटीआई की पोस्ट है। जो भी जूनियर एक्जीक्यूटिव वाले पोस्ट है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला, सिग्नल वाला और ये मैकेनिकल वाले, ये आईटीआई के पोस्ट है, ठीक है। इसमें CBT 1 एग्जाम होगा, CBT 2 एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आईटीआई वालों का नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। और यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों की बात करें एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो इसमें CBT फर्स्ट भी होगा, CBT 2 भी होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट में देखिए सिर्फ किनका होगा, ऑपरेशन एंड बिजनेस वालों के बस यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी अन्य जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स के लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ये सबका होने वाला है। चलिए स्कीम देख लीजिए एग्जामिनेशन का कैसा रहेगा। CBT फर्स्ट स्टेज जो CBT एग्जामिनेशन और सेकेंड स्टेज CBT एग्जामिनेशन होगा वो कैटेगरी वाइज जो निकाला गया उसके हिसाब से होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 CBT विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विथ एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड मांगा गया है क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से होगा। डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा के हिसाब से, और आईटीआई की जो ट्रेड है उनके हिसाब से यहाँ पे होने वाला। निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका इस बोथ CBT फर्स्ट में और CBT 2 में, यानी कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दोनों में निगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि मान लीजिए कि 1 नंबर अगर सही आंसर पे मिल रहा है तो अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे 1/4 नंबर यानी कि 0.25 काट भी लिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर, ठीक है। द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर फर्स्ट स्टेज CBT shall be used only for shortlisting candidate for the second stage, यानी कि CBT फर्स्ट जो होगा फर्स्ट स्टेज का वो CBT 2 में आपको बुलाने के लिए किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी एज पर डिटेल गिवन बिलो, ठीक है। किसके हिसाब से देखिए, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट को कितना बुलाया जाएगा, 20 टाइम्स
ऑफ क्यूमुलेटिव वाइज वैकेंसी। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड स्टेज में अगर मान लीजिए कि वैकेंसी 150 आया हुआ है तो 150 का 20 गुना करेंगे, लगभग 3000 कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ एक ट्रेड के लिए था, तो उसमें 8 टाइम बुलाया जाएगा, बाकी सब के लिए सेकेंड स्टेज में ही बुला लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव वाइज वैकेंसी नोटिफाई एज पर मेरिट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो अपना मेरिट में नाम रहेंगे, यानी कि जितना वैकेंसी है उतने लोगों को ही बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए स्टेज फर्स्ट सीबीटी एग्जाम में कैसे होगा, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी, 120 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर स्टेज फर्स्ट सीबीटी इज गिवन बिलो, यानी कि स्टेज फर्स्ट में जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा उसमें पूछा जाएगा मैथमेटिक और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल साइंस से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग से 30, नॉलेज अबाउट रेलवेज और डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर स्टेज 2 होगा, ठीक है, 20 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 में। इसमें 120 मल्टीपल चॉइस यानी कि 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, 1 मार्क जो होगा 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और ड्यूरेशन यहाँ पे 120 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट के लिए समय मिलेगा स्टेज 2 में, और 160 मिनट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए मिलेगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर स्टेज 2 इज गिवन एनेक्जर 4, यानी कि सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है वो एनेक्जर 4 में दिया हुआ है। तो एनेक्जर 4 भी अभी देख लेंगे, पहले देख लीजिए। और भी नॉर्मलाइज करके आपको जो भी आप सीबीटी फर्स्ट में पाएंगे नंबर, वो स्टेज 2 में आपको बुलाया जाएगा नॉर्मलाइज नंबर दे करके, ठीक है। चलिए क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे देख लीजिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क डिफरेंट कैटेगरी की अलग अलग है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, एससी और ओबीसी एनसीएल के लिए 30% और एसटी के लिए 25% यहाँ पे रहने वाला है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतने से आपका सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, यानी कि बस आप पास माने जाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ में आने के लिए, फाइनल में नाम आने के लिए आपको काफी ज्यादा नंबर लाना होगा, मैक्सिमम नंबर लाना होगा। अब देखिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल प्रोविजनल आंसर की आप लोग को दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम का। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसकी ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, जो कि 100 रुपये लगेगा, प्लस जो भी चार्ज है वो लगने वाला है, यानी कि आंसर की आएगा इसका, आप लोग आंसर की मिलाएंगे और जो भी चीज़ सही होती है उनको आप लोग सही करेंगे, और जो गलत होता है उस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए इसके लिए हम बाद में वीडियो बना देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन इसको भी मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, एग्जामिनेशन सिटीज देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अगरतला, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम, ये स्टेज फर्स्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। एप्लीकेंट्स शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर 3 एग्जामिनेशन सेंटर। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर देना होगा, तो याद रखिएगा 1, 2, 3 देना है। तो जो सबसे पहले आपको लेना है, जो नजदीकी है, वो सबसे पहले सेंटर डालिएगा, फिर उससे दूर, सबसे दूर लास्ट में तीसरे नंबर पे डालिएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि सबसे दूर वाला पहले रख लेंगे तो आपको सेंटर वहां भेज सकता है। फिर स्टेज 2 सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, जो कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करेंगे वो दिल्ली, एनसीआर में या कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 जगह आपका सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान रखेंगे। और सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो दिल्ली, एनसीआर में होगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए, 1000 रुपये एक्सिक्यूटिव और जूनियर एक्सिक्यूटिव, जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, यानी कि 1000 रुपये आपको फॉर्म भरने की फीस जमा करनी होगी, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट कोड ईमेल।
आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन केस कैंडिडेट विश टू मेक माइनर चेंजेस टू करेक्शन इंडिकेटिव एरर इन द एप्लीकेशन। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप सबमिशन के बाद आपके जो भी माइनर एरर होंगे उसको करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे करेक्शन ऑफ डाटा अदर देन पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट कोड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैन बी डन ओनली वंस बाय पेइंग द मॉडिफिकेशन फीस 100 नॉन रिफंडेबल। तो आप मॉडिफिकेशन के समय ये मॉडिफिकेशन कर पाएंगे तो आपको 100 रुपये मॉडिफिकेशन चार्ज भी देना होगा। तो इसलिए आप फॉर्म जब भी बनेंगे ना अच्छे से फॉर्म भरिएगा कि गलती ना हो, क्योंकि 100 रुपये सिर्फ मॉडिफिकेशन फीस आपको फिर देना पड़ सकता है, तो वो ध्यान देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे बता दिया आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे इंफॉर्मेशन होगा नोटिफिकेशन वो लोग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजेंगे। ई एडमिट कार्ड ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके अभी समय अभी फॉर्म भरना है, अभी आज शाम से फॉर्म स्टार्ट होगा। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा। आगे देखिए ये एनेक्जर 1 दिया हुआ है, इसमें ST कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का दिया हुआ है। नीचे अगर देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट OBC का दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये किसका है, EWS वालों के लिए है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये सर्विस जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ये एक सर्विसमैन वालों के लिए ऐसे बनवाना है। यहाँ पे दिया हुआ है लाइन्स एंड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, जो भी है वो आप लोग देखेंगे। हम लोग चलते हैं एनेक्जर 4 में क्या दिया हुआ था वो देख लेते हैं। CBT एग्जामिनेशन के लिए जो दिया हुआ था CBT स्टेज 2 के लिए वो देखते हैं एनेक्जर 4। यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जो स्टेज 2 था ना उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अब बताते हैं एक्जीक्यूटिव सिविल के लिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से रहेंगे। पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जो कि आपके इंजीनियरिंग ट्रेड से ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये PDF देख लीजिएगा, स्टेज 2 के लिए ही है। हम यहाँ पे ITI वालों के लिए बता देता हूँ, जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज से 60 क्वेश्चन रहेंगे। और 60 जो क्वेश्चन रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट, फील्ड, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से रहेगा। ऐसे ही अगर देखेंगे जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल के लिए तो यहाँ भी 60 क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट में रहेगा, यानी कि ये स्टेज 2 में होगा, पेपर 1 पेपर 2 ये याद रखिएगा। तो इसमें भी जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस वगैरह पूछेगा। स्टेज 2 में सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इन चैप्टर से बनेंगे पेपर, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे ITI वाले छात्र, उनके लिए ये सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे, ये सिलेबस था। अब अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता ही दिया, successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, लेटेस्ट जावा वाले सेक्शन पे जाइएगा। ठीक है, लेटेस्ट जावा वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन, फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अप्लाई लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।